कुंभ मेला एक आध्यात्मिक संगम, रहस्यों से घिरा हुआ। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मानव संगम है, जहां लाखों लोग आध्यात्मिक नवीनीकरण की तलाश में आते हैं। यह उत्सव ऊर्जा का एक संगम है, कुछ दिव्य और ऊर्जावान, तो कुछ रहस्यमय और बेचैन करने वाली। इस विशाल भक्तिपूर्ण माहौल के भीतर एक दिल दहला देने वाली कथा छिपी है, जो आध्यात्मिक खोज और एक डरावने व्यक्तिगत अनुभव को अंत में उजागर करती है। कुंभ मेले की शुरुआत 2004 में दक्षिण अमेरिका का एक छोटा समूह आध्यात्मिक विकास और प्रकृति से जुड़ने के उद्देश्य से भारत के महाकुंभ मेले में शामिल होने आया। इस समूह में एक युवा महिला मुख्य पात्र थी, जो पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति की पवित्रता के प्रति समर्पित एक कलाकार थी। महोत्सव में पहुंचते ही वह इसकी विशालता से अभिभूत हो गई। लाखों श्रद्धालु, रंगों की चमक और मंत्रोच्चारण, धूप तथा यज्ञ की आग से उठने वाली धुएं की मादक सुगंध। लेकिन इस आध्यात्मिक परिदृश्य के नीचे उसे एक अजीब सा तनाव महसूस हुआ, मानो छिपी हुई शक्तियां सक्रिय हों। एक दिव्य मुठभेड़। नदियों को पवित्र दिखाने और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मुख्य पात्र ने नाटकीय प्रस्तुतियां आयोजित की, जिन्हें लोगों का ध्यान मिला। ऐसी ही एक प्रस्तुति के दौरान उसकी मुलाकात कोलंबिया के एक करिश्माई शमन से हुई, जिसके बारे में असाधारण आध्यात्मिक शक्तियों की फुसफुसाहटें थीं। उसकी तेज नजरों और रहस्यमय उपस्थिति ने उसमें एक असहजता पैदा कर दी, लेकिन फिर भी वह उसकी ओर खिंचती चली गई। उसकी बातें सुकून देने वाली थीं, परंतु उनमें एक अनजानी बेचैनी छिपी थी। कैंप में शमन की शक्तियों की प्रशंसा के साथ साथ एक अदृश्य भय का माहौल भी था, जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। अप्रत्याशित मोड़। एक रात जब मेले की हलचल उसके तंबू के बाहर थी, महिला को अचानक तेज बुखार हो गया। वह ऐसी अवस्था में पहुंच गई जिसे उसने बाद में न नींद और न ही जागने जैसा बताया। वह हिलने डुलने में असमर्थ थी और उस पर एक भारी दबाव महसूस कर रही थी। कृष्ण से की गई उसकी धीमी प्रार्थनाएं उसका एकमात्र सहारा थीं। हर रात यह अनुभव और भयानक होता गया। तंबू के बाहर की छायाएं अस्वाभाविक रूप से हिलती हुई प्रतीत होती थीं, और अब उसे ऐसा लगने लगा कि यह दबाव कोई जीवंत ऊर्जा है जो उसे देख रही है। उसके विचारों में शमन की रहस्यमय मुस्कान बार बार उभरती थी। अंधेरे ऊर्जा से संघर्ष। महिला ने हर रात इन हमलों को सहा, और इस बीच डर और चुनौती का एक अनोखा मिश्रण उसके भीतर जाग गया। उसने और अधिक प्रबलता से प्रार्थना करना शुरू कर दिया, दिव्य शक्तियों से स्थिति को स्पष्ट करने की गुहार लगाई। एक रात उसकी प्रार्थनाओं का परिणाम हुआ, एक दिव्य अनुभव जिसमें वह अपने शरीर से बाहर निकलकर खुद को ऊपर से देख रही थी। इस ऊंचे दृष्टिकोण से उसने देखा कि एक हल्की आकृति कैंप फायर के परे हिल रही है। वह शमन था, जिसकी छवि आग की लपटों के पीछे धुंधली दिखाई दे रही थी, और उसकी मुस्कान भयावह थी। उसके चारों ओर छायाएं लहराती प्रतीत हो रही थी। इस दृश्य ने उसकी शंकाओं की पुष्टि कर दी। यह ऊर्जा शमन से जुड़ी थी। कुंभ मेले में संघर्ष। अगली सुबह महिला ने सीधे शमन का सामना किया। उसकी आवाज डर और साहस दोनों से भरी हुई थी। उसने शमन पर उसके कृत्यों का आरोप लगाया, जिससे कैंप में मौजूद अन्य लोग हैरान रह गए। हालांकि शमन ने उसकी बातों को हंसते हुए टालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आत्मविश्वास भरी हंसी कहीं खो चुकी थी। उस रात कई हफ्तों में पहली बार महिला ने चैन की नींद ली। मां की प्रार्थनाओं की भूमिका। महिला ने बाद में महसूस किया कि इस संकट के दौरान उसकी कमजोरियां उसकी मां के साथ खट्टी मीठी संबंधों से जुड़ी थीं। वर्षों की दूरी और गलतफहमियों ने उसे अकेला और असुरक्षित महसूस कराया था। लेकिन जब उसने शक्ति के लिए प्रार्थना की, तो उसे एक अनजानी सी गर्माहट महसूस हुई, मानो उसकी मां का प्यार उसे दूर से छू रहा हो। बाद में उसने जाना कि उसकी सबसे कठिन रातों में उसकी मां ने मोमबत्तियां जलाकर उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की थी। इस सच्चाई ने उसे आंसुओं से भर दिया और उसे यह समझने में मदद की कि मातृत्व का प्यार और प्रार्थनाएं कितनी शक्तिशाली होती हैं। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व। कुंभ मेला केवल एक त्योहार नहीं है, यह प्रकाश और अंधकार का संगम है, जहां बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार के आध्यात्मिक संघर्ष सामने आते हैं। महिला के इस भयावह अनुभव ने उसे यह सिखाया कि पवित्र स्थान अक्सर हमारे भीतर की ऊर्जा को और बढ़ा देते हैं। शमन का सामना करके और अपने डर पर विजय पाकर उसने केवल अंधकार की प्रकृति को ही नहीं समझा, बल्कि प्रेम और प्रार्थना के प्रकाश को भी महसूस किया।
कुंभ मेला एक दर्पण है जो हमारे भीतर की द्वंद्वता को दर्शाता है और हमें अपने डर और असुरक्षाओं का सामना करके आंतरिक शांति पाने की चुनौती देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसे ही डरावनी और जानकारियों से भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।